आपके चैनल का धन्यवाद जो आप आ गए हो हमारे व्यापारियों की आवाज उठाने के लिए, बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए, तो आपका धन्यवाद। हमारा मुद्दा यह है, लीज का मैटर है। हमारी दुकानें जब आज से पहले 1976 में 1972 में, पूरी बात करने दो, बीच में मत टोको, 1972, 73, 1976 अलग अलग जगह हैं और 1978 भी हैं, जो हमारे बुजुर्गों को हमारी दुकानें अलॉट करके दी गई थी। उस समय एडमिनिस्ट्रेटर साहब होते थे, ZTO भी होते थे, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी होता था। हमारे पास उनके नक्शे साइन हैं, लीज पॉलिसी हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है। फिर भी प्लानिंग डिपार्टमेंट एक बात कह करके कि आपकी दुकानें रोड में आ रही हैं, ROW में आ रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या पहले पढ़े लिखे अधिकारी नहीं थे? उन्होंने देख के बैठाया होगा हमें। हमारी दुकानें वही हैं। भाई मीडिया चल रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है, पढ़े लिखे अधिकारी पहले भी थे और अब भी हैं। हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले बिना कुछ सोचे समझे हमारी प्रत्येक फाइल के अंदर, तिकोना पार्क की हो, नीलम बाटा की हो, चाहे बाटा स्पेयर पार्ट मार्केट हो, हमारी प्रत्येक फाइल में नक्शा लगा हुआ है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर के साइन है, ZTO के साइन है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के साइन है, JE के साइन है। तो जब वो उस समय हमें दी गई थी, हमने 1 इंच आगे नहीं बढ़ाई, फिर हमारी दुकानें राइट ऑफ वे में कैसे आ गई? बिल्कुल गलत है। ये किसी अधिकारी की सोची समझी चाल है। अब क्या करें? हाँ, कमिश्नर साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से हमें आश्वासन दिया कि उन्होंने तुरंत फोन करे। बिल्कुल SDM को भी फोन करा है, CTP को भी फोन करा है, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर दोनों चार्ज है उनके पास। डॉक्टर गौरव अंटिल को बिठा करके हमारी सारी समस्याओं का समाधान करवाया। एक समस्या ये थी, ओल्ड फरीदाबाद के लोग आए हुए हैं, कैमरा यहाँ दिखाइए जरा इनकी तरफ, ये ओल्ड वाले हैं। हमारी दुकान लीज की दुकानें हैं, जो कि फ्री होल्ड कराने के लिए हमारे से 1999 में फुल एंड फाइनल पेमेंट ली, और हमारे पास सारी उसकी डॉक्यूमेंट है, रसीदें हैं, उनके नोटिस भी हैं, लेकिन वो आज तक हमारे कन्वेंस नहीं करके दे रहे। हम 1.5 साल से यहाँ कमिश्नर साहब के चक्कर काट रहे हैं। सर डिटेल ये है कि 1999 में हमारे कमिश्नर होते थे V उमाशंकर, जो आजकल मुख्यमंत्री जी के बाद, जानते हो आप। तो उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए एक पॉलिसी बनाई थी लीज को फ्री होल्ड करने के लिए। वो फ्री होल्ड के लिए इन लोगों को नोटिस गया था, ओल्ड वालों को, और इन्होंने फुल पेमेंट भर दी। और आप कन्वेंस डीड के लिए जूते घिस रहे हैं। कम से कम 20 बार तो मैं भी इनके साथ आया हूँ। 1.5 साल से ये 1.5 साल से लगे हुए हैं, 20-22 बार मैं आया हूँ। इस मुद्दे पर कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिख दी है, ऊपर से अप्रूवल आ जाएगी। क्यों? हमने पेमेंट पूरी कर रखी एज पर लॉ, जो पॉलिसी थी हमने पूरा काम कर रखा है। अब मुझे उम्मीद है 20-22 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम बिल्कुल CM साहब से मिले। यूनियन जिंदाबाद, व्यापारी यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद। विनोद आहूजा, हरियाणा व्यापार मंडल से। हमने कमिश्नर साहब के साथ जो जुनेजा साहब ने ये सारी बातें आपको बताई, हमने उनके साथ रखी। बड़ा कोऑपरेटिव इनका एटीट्यूड है, बहुत इन्होंने हर चीज के लिए पूरा प्रयास किया है। लेकिन नीचे थोड़ी लीनियरनेस को जो है वो हम देखते हैं, सब बहुत लिंगर ऑन कर रहे हैं चीजों को, जिससे जनता व्यापारी बहुत परेशान होती है। तो हमारी इनसे प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को लिंगर ऑन ना करें,
व्यापारियों के अंदर दहशत फैलने से क्या होता है, समाज में गलत मैसेज आता है। तो ये गलत मैसेज जो है ना, एक तो व्यापारियों का टाइम खराब होता है, अर्निंग खराब होती है, टैक्स खराब होते हैं, इन सबको सोचना चाहिए। तो मेरी ये इनसे बार बार यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को लिंगरन ना करके चीजों को जल्दी से जल्दी सोल्व करें, ताकि व्यापारी भी जो है परेशान ना हो और आगे सरकार जो अच्छा काम करना चाहती है वो भी उनको मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हाँ जी मैं देवेंद्र रत्ना, मार्केट प्रेसिडेंट तिकोनो पार्क मार्केट। मेरी सिर्फ सरकार से नोटिस वगैरह दिया आपको कुछ? हाँ जी, नोटिस आए हुए हैं जिनकी भी जो हमारी 80 शॉप्स हैं यहाँ की, उनको सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ राइट ऑफ वे। बट उसमें से सबसे बड़ी बात है, उसमें से इनकी 2 शॉप्स इन्होंने रजिस्ट्री कर दी है। जब 2 शॉप रजिस्ट्री हो सकती है तो सारी हो सकती है, वो राइट ऑफ वे में नहीं आती है। राइट ऑफ वे में तो वो भी आ रही है, 133 144 दोनों नंबर कर दिए उन्होंने, तो पूरी लाइन हो सकती है। जब 2 कर रही है तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट, अब वो सर से बात हुई, सर ने बोला कि वो शायद हमारी कोई गलती की वजह से हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को गलती कर सकती है। उसमें सरकार के पास नीचे से लेकर ऊपर तक के साइनिंग चलती है, 1 गलती 2 गलती 3 गलती 4 गलती नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो रजिस्ट्री सबकी ही होनी चाहिए और राइट ऑफ वे में नहीं आनी चाहिए। अगर इस चीज को वो नहीं करते हैं तो भैया इस चीज के लिए हमारी पूरी मार्केट खड़ी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपनी मार्केट को लेकर आगे खड़े रहेंगे। और हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री होल्ड ही करानी है, हमें लीज नहीं पे करनी है, ना हम लीज पे करेंगे। सर 80 दुकानें हैं, उन्होंने लीज की अमाउंट बढ़ा दी है। आजकल वैसे ही कोरोना की मार के बाद से सारे के सारे व्यापारी इस चीज से बहुत परेशान है। आजकल सबका घर चलाना मुश्किल हो गया है और ऊपर से इनकी लीज की 1.5-2 लाख रुपए की मांग वो हम पूरी नहीं कर सकते। सर मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, आप जब जाएंगे बीके चौक से हार्डवेयर तक, बीच में मंदिर आता है वैष्णो माता मंदिर, उसके पीछे एक रोड जा रही है। ये रोड है दोनों रोडों को कनेक्ट करने वाली, कनेक्टिंग रोड बोलते हैं, ठीक। ये आगे तो 120 फुट की है, इनका नक्शा बोल रहा है जो हमारे पास साइन है इनके अधिकारियों के, उसके बाद 95 फुट और उसके बाद 60 फुट। हमारी जो 80 दुकानें हैं वो 60 फुट पर हैं। ये अधिकारी वहां देखना नहीं चाहते। मेरी समझ, हमारा पर्सनल तो किसी से लड़ाई है ही नहीं, किसी अधिकारी से नहीं है, हमारा तो डिपार्टमेंट से है ना। भाई आप काम कर दो, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जो 3 नंबर से जो रोड आ रही है, अगर आप उस रोड को एक्चुअल देखेंगे तो वो एक रोड ऐसे चल रही है और एक रोड ऐसे चल रही है। अगर आप वो दोनों रोड को सीधा भी लेके जाएंगे ना, ये वाली रोड बिल्कुल सीधी चल रही है। आपके हमारे शॉप के सामने कम से कम नहीं तो 60-70 फुट का स्पेस है, तो आप उधर से निकाल सकते हैं। हमने नपाई है जी, नपाई है और 61 फुट रोड है, कम्प्लेक्स बनी हुई है, उधर इनका अपना ऑफिस बना हुआ है, दफ्तर बना हुआ है, वो आ रहा है राइट ऑफ वे में। उसको राइट ऑफ वे में वो आ रहा है राइट ऑफ वे में। हमारी शॉप राइट ऑफ वे में नहीं आ रही है। अपने ऑफिस को बचाने के लिए वो ऑफिस को बचाएं, हमारी दुकानें फ्री होल्ड रहे, हमें रहने, हमें एतराज नहीं है ना, हमें प्लानिंग पे कोई एतराज है। हमें तो सिर्फ एतराज है उन अधिकारियों पे जो हमारे काम में रोड़ा अटकाते हैं। एग्जैक्टली पर्सनली किसी से कोई बात नहीं है ना, हमारी लड़ाई है। लिंक रोड पे ना इतनी नेसेसिटी नहीं होती है, 60 फुट रोड बहुत बड़ी होती है। और दूसरा, जब इनको इतनी अलॉट की थी, अब इतने एम्प्लॉयमेंट कैसे, वो सारे लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे, बिजनेस खत्म हो जाएंगे, तो इससे मतलब क्या फायदा? उस टाइम लीगल काम सारे हुए, ऐसे तो हुआ नहीं है। तो इनको इस चीज पर विचार करना चाहिए और इनको सही डिसीजन प्लानिंग डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। जो रास्ते में इनकी जो दुकानें आ रही हैं उसको लेकर आज निगम कार्यालय पहुंचे हैं, निगम कमिश्नर से मिले हैं। कमिश्नर जी ने इनको आश्वासन दिया है कि जो रास्ते में जो दुकानें आ रही हैं इनको उसका वो समाधान निकाला जाएगा।